बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन्नज्मु वश्शजरु यस्जुदान वस्समाअ रफ़अहा ववضअल मीज़ान अल्ला तطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما तुकर्रिबान। अल्लाह जो निहायत मेहरबान, उसी ने कुरान की तालीम फरमाई, उसी ने इंसान को पैदा किया, उसी ने उसको बोलना सिखाया। सूरज और चांद एक हिसाब मुकर्रर से चल रहे हैं और बूटियां और दरख्त सजदा कर रहे हैं। और उसी ने आसमान को बुलंद किया और तराजू कायम की कि तराजू से तोलने में हद से तजावुज न करो और इंसाफ के साथ ठीक तोलो और तोल कम मत करो। और उसी ने खलकत के लिए जमीन बिछाई, इसमें मेवे और खजूर के दरख्त हैं जिनके खोशों पर गिलाफ होते हैं और अनाज जिसके साथ भूस होता है और खुशबूदार फूल। तो ऐ गिरोहे जिन्नो इंस, तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। Beneficent and merciful. This is Bright Career School and the day is 14 August. It is our Independence Day. 14 August is the day of freedom. On this occasion, I will say I want a warm welcome to all parents, teachers and my dear student by the BCS administration. Student, today you are not among us, but you can attend with your school and teachers by digital communication resources. We start our program with the name of Allah, who is most beneficent and merciful. And you know very well your teacher, Mr. Ramzan. He will join Mr. Ramzan and Mr. Junaid. They will join us for the Quranic teaching. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز.
मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से। अल्लाह के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहमत वाला। तर्जमा, वो जिन्हें उनके घरों से नाहक निकाल दिया गया सिर्फ इतनी बात पर कि उन्होंने कहा तुम्हारा रब हमारा रब अल्लाह है। और अगर अल्लाह आदमियों में से एक को दूसरे से दफा ना फरमाता तो ज़रूर इबादत गाहों और मस्जिदों को गिरा दिया जाता, जिनमें अल्लाह का कसरत से जिक्र किया जाता है। और बेशक अल्लाह उसकी ज़रूर मदद फरमाएगा जो उसके दीन की मदद करेगा। बेशक अल्लाह कुव्वत वाला और गलबा वाला है। Translation: I seek refuge from the devil with the help of Allah. I start with the name of Allah, who is most beneficent and the most merciful. Those who have been expelled from their homes unjustly only because they say our God is Allah. For had it not been that Allah checks one set of people by means of anything. Monasteries and masajid wherein the name of Allah is mentioned much would surely have been pulled down. Verily, Allah will help those who help His cause truly. Allah is strong, Almighty. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. वो लोग कि अगर हम उन्हें ज़मीन में इक़्तिदार दें तो नमाज कायम रखें, ज़कात दें और भलाई का हुक्म करें और बुराई से रोकें, और अल्लाह ही के कब्ज़े में सब कामों का अंजाम है। Those Muslim rulers who, if we give them power in the land, they order for iqamat salat, to pay zakat, and they enjoin al-ma'ruf and forbid al-munkar. They make the Quran as the law of their country in all the spheres of life, and with Allah rests the end of all matters. Sadaqallahul Azim. सच कहा अल्लाह ने जो बड़ी अज़मत वाला है। Allah is supreme, who always speaks the truth. सुभान अल्लाह। मुअज़्ज़िज़ सामिईन गिरामी, आपने यहाँ पर अल्लाह रब्बे करीम के फज़ल व एहसान से कुरान मजीद की सूरह मुबारका सूरतुल हज की आयत नंबर 40 और आयत नंबर 41 की तिलावत समाअत फरमाई। इन आयात बय्यिनात में अल्लाह ताला ने हमें रियासत और वतन मिल जाने की खुशी किस तरह सेलिब्रेट करनी चाहिए उसी वजाहत के साथ बयान फरमाया है। लेकिन बदकिस्मती से आज हमने खुराफात और फजूलियात में मुब्तला हो जाने को जश्न आज़ादी और वतन मिल जाने की खुशी तसव्वुर कर लिया है। होना तो ये चाहिए कि सिर्फ 14 अगस्त ही नहीं बल्कि पूरे साल हम इस नेमत आज़ादी का अल्लाह की बारगाह में शुक्र बजा लाएं और उसका एहसान मानें।
मेरे मोहतरम असातिज़ाए किराम, इन आयात बय्यिनात की रोशनी में हमें क्या करना चाहिए कि हम अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक जश्न आज़ादी बनाएं। हमें चाहिए कि हम नमाजों की पाबंदी करें, सदका और खैरात करें, लोगों को नेकी की दावत दें और बुराई से रोकें, जुल्म करने और जुल्म सहने से अपने आप को महफूज कर लें और तमाम तरह की फजूलियात से, बकवासात से खुद भी रुक जाएं और दूसरों को भी इन फजूलियात और बकवासात से रुकने की तलकीन और ताकीद करते रहें। और सबसे बढ़कर हम उस मकसद को हासिल करने की कोशिश करें जिस मकसद के लिए हमने इस वतन अजीज मुल्क पाकिस्तान को हासिल किया। मैं अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम इन दुआया कलिमात के साथ करना चाहूँगा। खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे, खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल ना हो, वो फसले गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल ना हो। यहाँ जो फूल खिला है खिला रहे बरसों, यहाँ जो फूल खिला है खिला रहे बरसों, यहाँ से खिज़ां को भी गुजरने की मजाल ना हो। अल्लाह ताला हमारे वतन अजीज मुल्क पाकिस्तान का हामी और नासिर हो और अल्लाह ताला हमें अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद। इनायत का इसकी बयां क्या करें हम, अजब नेमतें इसने बख्शी हमें। फ्रीडम is the blessing of God. The greatness of Allah is seen in everything of the world. To describe the praise of God, Miss Arshi from Junior 1 section of BCS, she is coming to describe the praise of God. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد काबे पे पड़ी जब पहली नजर, काबे पे पड़ी जब पहली नजर, क्या चीज है दुनिया भूल गई, काबे पे पड़ी जब पहली नजर, क्या चीज है दुनिया भूल गई, लूज हुए दिल सोके तमाशा भूल गया, एहसास के पर्दे लहराए, ईमान की हरारत तेज हुई, एहसास के पर्दे लहराए, ईमान की हरारत तेज हुई, सजदों की तरफ अल्लाह अल्लाह, सर अपना सौदा भूल गया, सजदों की तरफ अल्लाह अल्लाह, सर अपना सौदा भूल गया,
एक अबरे करम ने घेर लिया, पहुंची जो हरम की चौखट तक, एक अबरे करम ने घेर लिया, बाकी न रहा होश मुझे, क्या मांग लिया क्या भूल गई, बाकी न रहा कुछ होश मुझे, क्या मांग लिया क्या भूल गई, जिस वक्त दुआ को हाथ उठे, याद आना सका जो सोचा था, जिस वक्त दुआ को हाथ उठे, याद आना सका जो सोचा था, इज़हारे अक़ीदत की धुन में, इज़हारे तमन्ना भूल गए, इज़हारे अक़ीदत की धुन में, इज़हारे तमन्ना भूल गए, काबे पे पड़ी जब पहली नजर, क्या चीज है दुनिया भूल गए। आप अहमद भी, मोहम्मद भी हैं, ख़त्मुल मुरसलीन भी हैं। आपकी रहमत आलम दिलो जान का सरूर है। टू डिस्क्राइब द प्रेज ऑफ आवर बिलव्ड प्रॉफिट, ठीक है, मिस सना जैदी फ्रॉम जूनियर 2 सेशन, शी विल जॉइन अस टू डिस्क्राइब द प्रेज ऑफ आवर बिलव्ड प्रॉफिट। सरे ज़िक्रे रसूल है कि फलक से बारिश नूर है कि फलक से बारिश नूर है, हम जा दुरूद सलाम है, या मोहम्मद मैं कहती रही, या मोहम्मद मोहम्मद मैं कहती रही, नूर की मोतियों की लड़ी बन गई, आयतों से
रही आयतें, फिर जो देखा तो नाते नबी बन गई। कौन है जो तलाबगार जन्नत नहीं, ये भी माना कि जन्नत है बाग़े हसी। कौन है जो तलाबगार जन्नत नहीं, ये भी माना कि जन्नत है बाग़े हसी। हुस्न जन्नत को जब भी समेटा गया, हुस्न जन्नत को जब भी समेटा गया, मुस्तफा के नगर की गली बन गई। जितने आंसू बहे मेरे सरकार के, सब के सब अब्र रहमत के छींटे बने। जितने आंसू बहे मेरे सरकार के, सब के सब अब्र रहमत के छींटे बने। हो गई रात जो जुल्फ लहरा गई, हो गई रात जो जुल्फ लहरा गई। जब तबस्सुम किया चांदनी बन गई। या मोहम्मद मोहम्मद मैं कहती रही, नूर की मोतियों की लड़ी बन गई। आयतों से मिलाती रही आयतें, आयतों से मिलाती रही आयतें, फिर जो देखा तो नाते नबी बन गई। Subhanallah, sallallahu alaihi wasallam. Education is the backbone of a country, and students are asset of country. While schools are first learning institute for the student, The pre-junior section is the first section of BCS. Pre-junior section make the foundation of the student, make the foundation of the students, and today the pre-junior section will represent the province of Pakistan, Sindh. आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम वालिदैन और प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स। मुझे उम्मीद है आप सब अपने अपने घरों में खैरियत के साथ होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम जश्न आज़ादी मना रहे हैं, लेकिन आपके बग़ैर
आप इस वीडियो के ज़रिए हमारे साथ इस आज़ादी के जश्न में शामिल हो जाइए। स्टूडेंट्स, आपको पता है आज़ादी क्या है? मैं आपको बताती हूँ। आज़ादी हमें 14 अगस्त 1947 को हासिल हुई और ये आज़ादी हमारे क़ायद आज़म की बदौलत हासिल हुई, जिसका ख्वाब हमारे कौमी शायर अल्लामा इकबाल ने देखा। स्टूडेंट्स, आपको पता है पाकिस्तान के कितने सूबे हैं? जी हाँ, पाकिस्तान के 5 सूबे हैं, सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, KPK और गिलगित। आपको पता है हम किस सूबे में रहते हैं? स्टूडेंट्स, हम रहते हैं सूबा सिंध में, जो सबसे बड़ा आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है और इसे वादी मेहरान भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, आपको पता है इस सूबे की सबसे ख़ास बात क्या है? इस सूबे की ख़ास बात यह है यहाँ का कल्चर, जो बहुत खूबसूरत है। और आपको पता है आप सब यकीनन आज अजरक और टोपी पहने हैं, इसका लिबास जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है, और इसका खाना, जी हाँ, इसकी बिरयानी, सिंधी बिरयानी, आया ना मुँह में पानी। जी हाँ स्टूडेंट्स, आपको मज़ा आता है ना जब आप बिरयानी खाते हैं। इसकी ज़बान सबसे खूबसूरत सिंधी ज़बान सबसे खूबसूरत है। तुंजो नालो चाहे, मुंजो नालो ज़ारा है, मुंजो नालो अली है। देखिए कितनी खूबसूरत ज़बान है। और ये पता है कितना कदीम शहर है, कदीम सूबा है। ये है 600 साल पुराना है और इसका पता हमें मोहनजोदाड़ो के ज़रिए पता चला। स्टूडेंट्स, आपको पता है सूबा सिंध के मशहूर शहर कौन कौन से हैं? सूबा सिंध के मशहूर शहर हैं कराची, हैदराबाद, लतीफ़ाबाद, नवाबशाह, लाड़काना, उमरकोट, शिकारपुर और भी बहुत से सूबे हैं और शहर हैं, और हर सूबे की कोई ना कोई, हर शहर की कोई ना कोई ख़ास बात है। स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती मरकज़ है और हम इस शहर कराची में रहते हैं, और हम सब बच्चे बहुत लकी हैं कि हम उस जगह रहते हैं जहाँ समंदर आबाद है। और आप सब यकीनन छुट्टियों में अपने पेरेंट्स के साथ समंदर की सैर को गए होंगे। ये तिजारती लिहाज से भी सबसे बड़ा शहर है और मरकज़ के लिहाज से भी सबसे पाकिस्तान का दिल कहलाता है। स्टूडेंट्स, यकीनन आज आप बहुत जोश व खरोश के साथ इस दिन को मना रहे होंगे और आपको पता है कि आप सब इस जश्न में हमारे साथ शामिल होइए और मेरे साथ एक भरपूर नारा लगाइए, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़। जीवे 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 पाकिस्तान, जीवे 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 पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान जीवे पाकिस्तान। जीवे 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 पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान जीवे पाकिस्तान। मन पंछी जब पंख हिलाए, क्या क्या सुर बिखराए हो, क्या क्या सुर बिखराए। सुनने वाले सुने तो में एक ही धुन लहराए हो, एक ही धुन लहराए हो। पाकिस्तान 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 जीवे पाकिस्तान, जीवे 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 पाकिस्तान,
the next of Junior 1 section. Junior 1 section teacher Miss Nida, she will join us and she will describe about the province of Pakistan, Punjab. Start with the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. The name Pakistan literally means land of the pure. When Pakistan came into being, it has 4 provinces: Sindh, Punjab, Balochistan and Sarhad. But in 2012, Sarhad has been divided into 3 individual units: Khyber Pakhtunkhwa, Gilgit-Baltistan and Azad Kashmir. All provinces have different culture and traditions, but we all are same. Today, I have an opportunity to say something about Punjab. Punjab is a land of 5 rivers, referring to the rivers Jhelum, Chenab, Ravi, Satluj and Beas. Punjab is a land of agriculture. The Punjab province plays an important role in the economy of Pakistan by contributing almost 60% to total agriculture production of the country. Cotton, wheat, rice, maize and sugarcane are major food productions of Punjab. Sialkot is well known in all over the world for manufacturing sports goods. Punjab is the largest province in population and second largest province in physical size in Pakistan. There are number of famous places for tourism in Punjab like Badshahi Mosque, Minar-e-Pakistan and Red Fort in Lahore and many more. I must mention the name of essence of the Punjab, Firozpur. Firozpur is the land of martyrs. We belong to different provinces, but we all are same. We all are Pakistani, and Pakistan is our identification. May Allah give progress, prosperity to our beloved country, Pakistan. Ameen. Pakistan Zindabad. हक के शहीदों वफा की तस्वीरों तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। ऐ राहे हक के शहीदों वफा की तस्वीरों तुम्हें वतन
के शहीदों। Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Honorable Principal, respected teachers, parents and students, Assalamu alaikum and Happy Independence Day. As we all know that today we are celebrating 73rd Independence Day celebration. So I'm honored to be here to speak few words to the topic on this memorable day. I'm glad to join you today on the occasion of a very auspicious day when the Islamic Republic of Pakistan came into being. And it is the Independence Day of our beloved motherland. And we proudly celebrate this day of our beloved motherland every year. So my dear fellows, that Pakistan was not given to us as a charity and it was not made in a day. Pakistan is the result of Islamic ideology. Its foundation lies in the two-nation theory of Sir Syed Ahmad Khan, in the bold step of Maulvi Fazlul Haq, in the effort of Ali brothers, in the dreams of Allama Muhammad Iqbal, and finally, in the undefeatable leadership of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. My dear fellows, during the Pakistan movement, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah declared that we Muslims are not the minority. We are a nation for all the identification of the world nation. And Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah also warned that we will wish for another and separate state where we would be independent and we will implement on the ideology of Islam. So for accomplishing for this ideal, the whole Muslim Ummah gathered and they became one unit and they sacrificed their lives, they sacrificed their sleep, they spent all the riches and they do each and everything to get the Pakistan. And my dear fellows, now is the time for us to determine that we will work hard and we will defend our country till the death, and we will make our flag of our beloved country always stand up. And in the end, I will pray for the bottom of my heart that may Allah always bless my country. And I will end of my speech with this couplet. हम तो मिट जाएंगे ए अर्ज़ वतन, हम तो मिट जाएंगे ए अर्ज़ वतन, तुमको रहना है क़यामत की सहर होने तक। पाकिस्तान है, मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है, तू मेरी जान है, तू तो मेरी जान है, तू तो मेरी आन है, तू मेरा ईमान है। मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है, मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है। कहती है ये राह अमल, आओ हम सब साथ चले, मुश्किल हो या आसानी, हाथ में डाले हाथ चले, मुश्किल हो या आसानी, हाथ में डाले हाथ चले। धड़कन है पंजाब अगर, धड़कन है पंजाब अगर, दिल अपना मेरा है। मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है, मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है। गुलशन हो या कलमत हो, हमसे कोई दूर नहीं, दिल की तारीफ करे, हर गोशा है आप हंसी, दिल किसकी तारीफ करे, हर
शाह आब हसी, सूरज है सरहद की ज़मीं, सूरज है सरहद की ज़मीं, चांद बलूचिस्तान है। मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है, मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है। पाकिस्तान नजरिया भी, पाकिस्तान यकीन भी है, पाकिस्तान अकीदा भी, पाकिस्तान जमीन भी है, पाकिस्तान अकीदा भी, पाकिस्तान जमीन भी है। रंग बिरंगी दुनिया में, रंग बिरंगी दुनिया में इसकी ये पहचान है। मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है, मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है। तू तो मेरी जान है, तू तो मेरी आन है, तू मेरा ईमान है। मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है। मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है, मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है। तू तो मेरी जान है, तू तो मेरी आन है, तू मेरा ईमान है। Now it's a turn of Bright Career School Junior 2 School will represent the third province of Pakistan, Khyber Pakhtunkhwa, KPK. अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपनी तकरीर का आगाज़ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से करती हूँ, जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। मेरे अजीज साथियों और ख़ास तौर पे BCS के तमाम स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ जमा होने का मकसद जश्न यौम आज़ादी मनाना है, और आप देख भी रहे हैं हमारे तैयारियों से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि हम यहाँ पर जश्न आज़ादी मनाने के लिए जमा हुए हैं। है तो ये 73वां यौम आज़ादी, लेकिन ये पहला मौका ऐसा है जब आप हमारे साथ नहीं हैं। हम हर बार जो है वो साथ ही मिलकर जश्न आज़ादी मनाते रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की तारीख में भी कभी ऐसा नहीं हुआ कि जो है तालिब इल्म और उस्ताद के दौरान इतनी लंबी दूरी आई हो। ठीक है, तो देख लीजिए आप कि कितना लंबा पीरियड हो गया। 26 अगस्त को हमारी आखिरी मुलाकात थी, 26 फरवरी को हमारी आखिरी मुलाकात थी। उसके बाद देख लीजिए अब अगस्त का महीना शुरू हो गया, बल्कि आज हम 14 अगस्त जश्न आज़ादी जो है वो मना रहे हैं। तो इतनी लंबी दूरी, जंगों के दौरान तो ऐसा हुआ कि कुछ दूरी हुई, लेकिन वो दौरानिया इतना तवील नहीं था, लेकिन ये दौरानिया बहुत तवील हो गया। इसकी वजह क्या है? एक वबाई, पूरी दुनिया जो है एक वबाई सूरत हाल से दो चार है, जिसका शिकार पाकिस्तान भी है। ठीक है, लेकिन हमने जो है वो SOPs का ख्याल रखते हुए इस वबा को शिकस्त देनी है, और देंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि हमारे वतन का नाम पाकिस्तान है। पाकिस्तान का मतलब पाक सरजमीन। अब जमीन हमारी पाक है तो ये वबा तो नहीं रह सकती हमारे साथ। ठीक है, इसको तो जाना ही होगा, और हमारी जमीन फिर से जो है वो पाक हो जाएगी। आज मुझे जो है मेरे मुल्क के सबसे खूबसूरत सूबे सरहद के बारे में कुछ बोलने का मौका मिला है। जब पाकिस्तान आजाद हुआ तो सरहद के इलाके को भारत ने बंजर और पहाड़ी समझकर जो है वो हमारे हवाले कर दिया, लेकिन मुसलमानों ने जो है वो आज़ादी को एक नेमत समझते हुए अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया, और जो कुछ मिला उस पर जो है वो मेहनत की। और आज आप देख लीजिए कि हमारे जो हुक्मरानों ने बागडोर वतन की संभाली, और मुल्क को आहिस्ता आहिस्ता जो है वो लेकर चले, और मुल्क को तरक्की की राहों पर जो है वो गामजन करना शुरू किया। इसके साथ ही जो है हमारे वतन के 4 सूबे कर दिए गए, सिंध, पंजाब, सरहद और बलूचिस्तान। फिर पाकिस्तान सूबों की सूरत में सफर करता रहा, आहिस्ता आहिस्ता सफर करते हुए तरक्की
तरक्की की राहों पर गामजन होना शुरू हो गया। और आज देख लीजिए कि हमारा सूबा सरहद दूसरे सूबों के साथ मिलकर जो है वो उनका साथ दे रहा है और उन्हीं की तरह तरक्की करने की कोशिश कर रहा है, बल्कि काफी हद तक उनको कामयाबी भी हासिल है। 2010 में जो है इस सूबे का नाम सरहद से हटाकर खैबर पख्तूनख्वा रख दिया गया, यानी पख्तूनों के नाम कर दिया गया, हमारे पठान भाइयों को दे दिया गया। किस कदर खूबसूरत और दिलकश है ये सूबा। आपने देखा होगा कि इसकी खूबसूरती और दिलकशी जो है वो सयाहों को भी जो है वो मुतासिर करती है। इसके ऊंचे ऊंचे पहाड़, सरसब्ज वादियां, सरसब्ज पहाड़, नीली जो है वादियां, इसकी बहते हुए पानी की वजह से जो है वो नीली लगती है हमें, इसलिए इनको कहा गया है कि नीली वादियां इसके हुस्न में जो है वो चार चांद लगाती हैं। और वादी सवार को हमेशा ही सयाहों की निगाहों का मरकज रहा है। इसके अलावा मानसेरा, नौशहरा, मालाखंड की खूबसूरती का भी कोई जवाब नहीं। इसके साथ ही सूबे की तरह यहाँ के रहने वाले लोग भी बहुत खूबसूरत, दिलेर, बहादुर, मेहमान नवाज, मिलनसार, खुश मिजाज और बाहिमी अखुवत का मुजाहरा करने वाले लोग हैं। यहाँ के लोगों का सिर्फ तालीमी मैदान में नहीं, सनती, तालीमी, माशी, तिजारती तमाम मैदानों में ये भी किसी से कम नहीं, किसी से पीछे नहीं। और यहाँ के लोग फोर्सेस में भी जो है वो अहम किरदार अदा कर रहे हैं। जैसा कि मैं कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद का जिक्र करूंगी कि किस तरह वो 17,000 फीट की बुलंदी पर चढ़कर जो है वो दुश्मन के गोशों में घुसकर उन्होंने मुकाबला किया और जामे शहादत नोश किया और वतन का नाम जो है वो रोशन किया कि एक जो है वो पठान भाई भी जो है, पख्तून भाई भी हमारा जो है वो किस जाबाजी से जो है वो लड़ा और जीदारी का मुजाहरा किया उसने। इसके बाद में और सवात की रहने वाली बेटी का जिक्र करूंगी जो मलाला यूसुफजई है, जिसने वहाँ की बच्चियों के लिए तालीम मांग करने के लिए जो काम किया वो कोई और नहीं कर सका था, जिसकी वजह से जो है उसको नोबेल इनाम दिया गया। और ये बहुत बड़ी बात है कि 18-20 साल की बच्ची ने जो है वो नोबेल प्राइज हासिल किया, क्योंकि उसने जो है वो बच्चियों की तालीम पर तवज्जो दी और वहाँ के लोगों को कन्वेंस किया कि ये बच्चियाँ भी जो है वो तालीम हासिल करना चाहती हैं और इनका भी हक है कि ये तालीम हासिल करें। उसके बाद में जो है वो हमारे सूबे की बातें बता रही हूँ मैं। उसके बाद जो है वो हमारे सूबे में एक सानेहा पेश आया जो था 16 दिसंबर 2014 में, ठीक है, जब दहशतगर्दों ने आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमला किया। ये वो सानेहा है जिस पर इंसानियत जो है वो लरज जाती है, हराम अश्बार हो जाती है, ठीक है। 184 बच्चों ने शहादत पाई और 114 बच्चे जो है वो जख्मी हुए। अब आप देखिए हमारे पठान भाइयों का हौसला था जिन्होंने इतनी हिम्मत से जो है इस सानेहा को बर्दाश्त किया और आज तक वो मुकाबला कर रही हैं। उनके बच्चे बिछड़ गए उनसे, उनकी माएँ, बच्चों की माएँ किस दिल से जो है वो इस सूबे में जो रह रही हैं और अपने बच्चों की कुर्बानी को याद करती रहती हैं। आप देखेंगे हर साल हम 16 दिसंबर को इस सानेहा को याद करते हैं और हम जरूर देखते हैं कि क्या हुआ था, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए कि हमारे सूबे के लोग जो है वो किस कदर हौसलामंद, बाहिम्मत है कि हिम्मत नहीं हारेंगे। हालांकि ये बच्चे मुस्तकबिल का मेमार थे, मुस्तकबिल की बागडोर, वतन की बागडोर इनके हाथ में थी। फौजी जवानों के बच्चे थे, फौजी बनते, आर्मी फोर्सेस में आते, ठीक है, लेकिन ये दहशतगर्दों को नहीं आई ये बात समझ में और उन्होंने हमला किया और इस तरह से जो है वो बच्चों को शहीद किया। बस मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम करूंगी इस बात पर कि हमारा सूबा सरहद भी जो है वो बहुत खूबसूरत सूबा है और पूरे वतन के साथ जो है वो खूबसूरती में इजाफा करता रहता है। और मैं यही कहूँगी
कि इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। पाकिस्तान 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 हम सबका पाकिस्तान पाइंदा कौम है हम सबका कौम है पाइंदा कौम है हम सबकी है पहचान हम सबका पाकिस्तान 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 हम सबका पाकिस्तान La 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 हर दिल के उफक पर है चांदे सिताराए है कलमा भी वाहिद परचम भी हमारा है हर दिल के उफक पर है चांदे सिताराए है कलमा भी वाहिद परचम भी हमारा है हम एक दिल हम एक जान हम एक दिल हम एक जान हम जिंदा कौम है पाइंदा कौम है हम जिंदा कौम है पाइंदा कौम है हम सबकी है पहचान हम सबका पाकिस्तान 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 हम सबका पाकिस्तान रहमत के लिए सर पर बहनों की रिदाएं हैं हिम्मत के लिए हमरा माओ की दुआएं हैं रहमत के लिए पर बहनों की रिदाएं हैं हिम्मत के लिए हमरा माओ की दुआएं हैं हम पर रब का एहसान हम पर रब का एहसान हम जिंदा कौम है पाइंदा कौम है हम जिंदा कौम है पाइंदा कौम है हम सबकी है पहचान हम सबका पाकिस्तान 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 हम सबका पाकिस्तान ला 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 Section of BCS, it will describe about the province of Pakistan, Balochistan. I start with the name of Allah, who is the most beneficent and merciful. Today we are celebrating 73rd Independence Day. Pakistan has 4 provinces like Sindh, Punjab, KPK and Balochistan. I would like to describe about Balochistan province. You know that Balochistan is the 4th province of Pakistan. It means the land of Baloch. The capital city is Quetta. It has been divided into 6 divisions. Baloch people are very strong and brave, but the people are living in extremely very poor. The climate of Balochistan is very hot. Sajji is the famous food and also famous for its folk music. It has several beautiful historical monuments like Ziyarat Residency, Qaid-e-Azam Residency. The people celebrate Jashn-e-Kalat festival and culture day every year. The literacy rate of Balochistan is very low, but the economy is mainly based upon the production of natural gas from Sui.
coal and other minerals like gold, salt, copper, etc. The major economic importance is Gwadar port on the Arabian Sea. The noblest people are Retired General Rahil Sharif, Mir Zafarullah Khan Jamali, Siraj Risani, God Sitara Jurat. And Kiran Jamali Maqsood, she is the famous cricketer. It is shortly described the province of Balochistan. It was the short description about the province of Balochistan. Now at the end I will say Pakistan Zindabad. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सदर और अज़ीज़ साथियों, अस्सलाम वालेकुम। ये बात मेरे लिए इंतहाई बासे इज़्ज़त और एज़ाज़ की है कि आज मुझे जश्न आज़ादी पर इजहार ख़याल का मौका मिला। हम आज जिस मुल्क में रह रहे हैं, आज से कुछ 100 साल पहले इस मुल्क पर अंग्रेज़ों की हुकूमत थी। अंग्रेज़ों से पहले भी यहाँ पर मुसलमानों की हुकूमत थी। अंग्रेज़ों ने चूँकि मुसलमानों से हुकूमत छीनी थी, इसलिए इन दोनों के माबैन दुश्मनी होना एक फितरी अमल था। अंग्रेज़ों ने इसी बिना पर मुसलमानों के हकूक़ सलब किए, उनका इस्तेहसाल किया और उनको हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश की। इसीलिए हमारे अकाबर ने इन परेशानियों को देखते हुए दोबारा इस मुल्क की आज़ादी के लिए कोशिश की और अल्लाह ताला ने उनको अगस्त की 14वीं तारीख़ को कामयाबी अता की और 1947 ईस्वी में अगस्त की 14वीं तारीख़ को पाकिस्तान आज़ाद हुआ। इस आज़ादी में जहाँ बर्रे सगीर के मुसलमानों का हाथ है, वहीं इसके अंदर अल्लाह ताला की रज़ा भी शामिल है। अगस्त की 14वीं तारीख़ का चुनना, मुंतखब करना, ये तो इंसानों के बस की बात है, लेकिन साल के सबसे बड़ी, सबसे कीमती रात का इंतखाब करना ये इंसानों के बस की बात नहीं। इससे ये ज़ाहिर होता है कि इसके बनाने में, इस मुल्क को बनाने में अल्लाह ताला की रज़ा भी शामिल है। आप यकीनन समझते होंगे कि साल की सबसे बड़ी रात कौन सी, जानते तो होंगे, जिसको शब्बे कदर कहते हैं, 27वीं रात रमज़ानुल मुबारक की। वो लम्हात चुनना ये इंसान के बस की बात तो नहीं। इंसान की तो इसमें कोई रज़ा नहीं, कोई इसमें मर्ज़ी नहीं, ये सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ा है। यानी मुसलमानान हिंद ने जो कोशिशें की, उनकी तकमील अल्लाह ताला ने अपनी रज़ा से पूरी की। अब ज़रा गौर कीजिए कि 27वीं रात को एक और काम भी हुआ था। वो कौन सा काम है आप जानते हैं ना? अल्लाह ताला ने कुरान करीम को नाज़िल किया। कुरान करीम की नाज़िल करने वाली जो रात है, उसी रात में अल्लाह ने पाकिस्तान हमें अता किया। तो आप इसी कदर मंज़लत तो खूब जानते होंगे अब कि ये किसी तरह भी कदर मंज़लत में कम नहीं। इस बड़ी रात की हिफाजत में इसके साथ साथ अल्लाह ताला ने सिर्फ पाकिस्तान को बनाया ही नहीं, इसकी हिफाजत में भी अफवाज पाकिस्तान का साथ दिया। वो चाहे कोई भी जंग हो, तमाम जंगों में अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम ने तो वो जंगें लड़ी ही, लेकिन अल्लाह ताला की मदद भी उसमें शामिल हाल रही। लेकिन आज भी हमारे मुल्क को मुख्तलिफ़ किस्म के ख़तरात ने घेरा हुआ है। हमें अपने रब पर यकीन है कि वो इन तमाम ख़तरात से हमें बहसन खूबी निकालेगा और आगे भी तरक्की की मंजिलें तय करने में हमारी मदद करेगा। आखिर में हम मशकूर हैं अपने स्कूल की इंतज़ामिया, जिन्होंने इन नामसंद हालात में, इन ख़राब हालात में भी तालीम व तदरीस का सिलसिला जारी रखा और इसके साथ साथ ये महफिल भी इस इंतज़ामिया की कोशिशों से हमारे सामने आई, जिसमें आज हम खड़े होकर अपने अपने ख़यालात का इजहार कर रहे हैं। इस मुल्क के लिए एक दुआ कि अल्लाह ताला इस इदारे को भी और इस पाकिस्तान को भी दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद। मेरे वतन ये अकीदते और प्यार तुझ पे निसार कर दूं, मेरे
वतन ये अकीदतें और प्यार तुझ पे निसार कर दूं। ये एक जां क्या हजार हो तो हजार तुझ पे निसार कर दूं। मेरे वतन मेरे वतन मेरे वतन मेरे बस में हो तो तेरी हिफाजत करूं मैं से। मेरे वतन मेरे बस में हो तो तेरी हिफाजत करूं मैं से। फिजा से तुझको बचा के रखूं बाहर तुझ पे निसार कर दूं। खिजा से तुझको बचा के रखूं बाहर तुझ पे निसार कर दूं। मेरे वतन तेरी मोहब्बत में मौत आए तो इससे बढ़कर नहीं है खाए। तेरी मोहब्बत में मौत आए तो इससे बढ़कर नहीं है खाए। ये एक जां क्या हजार हो तो हजार तुझ पे निसार कर दूं। मोहब्बतों के ये सिलसिले बेशुमार तुझ पे निसार कर दूं। मेरे वतन मेरे वतन। In the name of Allah, the most compassionate, the most merciful. Good afternoon, all of teachers. First of all, I would like to thank the administration of BCS and principal of Bright Career School and administrator of Bright Career School, Sir Shahid, who provides us a great platform to express my views on 73rd Independence Day of Pakistan. I would like to share a brief history of 73 years of Pakistan. As we know, today is the 14th August. It is one of the most important days for Pakistani people. We are celebrating our 73rd Independence Day today. On 14th August 1947, we got freedom from British rule. British ruled over subcontinent of India for more than 200 years, during which they divide us and controlled us. Thousands of freedom fighters sacrificed their lives for the freedom of this beautiful country. Most of them were not there to breathe the air of the free land of Pakistan. Unfortunately, dear President, it is more than 72 years now. We are a free country. We have own government and freedom to do anything under the rising sun. But still, we are struggling with poverty, corruption, terrorism, child trafficking, riots, caste discrimination, gender inequality, and what's not. Honorable President, 72 years back, we had an excuse that foreign powers ruled us, so we cannot do anything. Later, we blame government systems and politics for slow growth, and we keep blaming still today. Honorable President, but we never look inward. We forgot that we also have a role to play. We should garner as much knowledge as possible through any type of source and make a great career. As Allama Iqbal said, फर्क कायम रखते मिल्लत से तन्हा कुछ नहीं, मौज है अपने दरिया में तो बैरूने दरिया कुछ नहीं. Honorable President,
if we all do what we supposed to do, even that will help the nation. If we decided not to involve in malpractices and corruption, a lot of big problems in Pakistan will disappear. My respected teachers, we have a great role and we have a great power. Now it is a time to take the driving seat and forget old and new miseries of life. Let's not complain about them and start this journey of learning and progress of this country with the help of students. Finally, if we ignore this opportunity, now we will never be able to recover from this loss. So we come out of self-centered, take on and think of all, do it for all, as कौम मजहब से है, मजहब जो नहीं तुम भी नहीं, कौम मजहब से है, मजहब जो नहीं तुम भी नहीं, जज्बे वाहिम जो नहीं, जज्बे वाहिम जो नहीं, महफिले अंजुम भी नहीं. And thanks. Provinces are the part of Pakistan, but we all are one. And the Pakistani flag is our identity. And we are all under the flag. Yes, start. इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं. इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं. सांझी अपनी खुशियाँ हो, सांझी अपनी खुशियाँ, और हम एक हैं, हम एक हैं. इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं.
very much.